जहां एक तरफ ग्वादर में मचा हुआ है हंगामा और बिल्कुल हड़कंप सा आ गया है, ऊपर से चीन ने 86 अरब डॉलर पाकिस्तान से मांग लिए हैं, वो भी कंगाली में आटा गीला जैसा। ग्वादर में जहां एक तरफ ये सब कुछ मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से आखिरकार भारत क्या आया है भर भर कर, जिसके बाद चीन के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा से नुकसान पहुंचाता है और यही हुआ है चीन के साथ। अभी आप देखेंगे चीन बिल्कुल घुटनों पे आ गया ऑस्ट्रेलिया के सामने। जब चीन और ऑस्ट्रेलिया में विवाद बढ़ा तो सबसे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया की बियर पे प्रतिबंध लगाया। उसके बाद चीन का गुस्सा और बढ़ा और चीन ने कहा कि हम तुम्हें बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, तबाह कर देंगे। और ये कह के चीन ने फिर कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया। कोयले पर प्रतिबंध तो लगा दिया, शायद आने वाले हालात का चीन को अंदाजा नहीं था। चीन को लगा था इतने में घुटनों पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कई बार सोचा समझा चीज भी गलत हो जाता है। चीन का आकलन यहाँ गलत निकला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से खरीद लिया कोयला। अब ऑस्ट्रेलिया का कोयला तो बिकने लगा। अब चीन के लिए मुसीबत ये हो गई कि चीन का कोयला आना बंद हुआ और अपने कोयले पर से अपना बैन हटाने का मन बना लिया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से। यानी ये हो गया कि थूक कर चाट लिया। अब ये एक झटका काफी नहीं था कि भारत ने चीन को दूसरा बड़ा झटका दिया है और वो दूसरा बड़ा झटका बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त लिथियम पर और लिथियम से बनी बैटरी पर राज करता है चीन। दुनिया भर को सप्लाई करता है और लिथियम की एक बड़ी मात्रा रखता भी है चीन। इसी मामले में चीन ने अपने आप को काफी मजबूत बनाकर रखा हुआ है। अब भारत के लिए समस्या ये है कि भारत का अपना लिथियम का भंडार इतना बड़ा नहीं है कि भारत अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। अब धीरे धीरे एनर्जी के दो सेक्टर बन रहे हैं। एक सेक्टर जो धीरे धीरे खत्म होगा और दूसरा सेक्टर जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। सेक्टर जो खत्म होने वाला है वो पेट्रोलियम उत्पादों का है, यानी डीजल, पेट्रोल, इनसे चलने वाले वाहन, इससे चलने वाली चीजें अब धीरे धीरे खत्म होंगी। दूसरी तरफ जो सेक्टर निकल कर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक वाहनों का है और सोलर वाहनों का है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है लिथियम की। लिथियम तो भारत में है नहीं। अब ऐसे में भारत अपने सारे सहयोगियों के साथ एक बड़ी डील कर रहा है और इन सहयोगियों में जिनके पास जो चीज है उनसे उन चीजों की एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इसके तहत चीन को यहाँ एक बड़ा झटका मिल गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ कर लिया है समझौता। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में लिथियम पाया जाता है। भारत की इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत भारत को ये लिथियम प्रोवाइड करेंगे और भारत इन लिथियम का उपयोग करेगा बनाने के लिए बैटरी वगैरह के लिए, जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों में या अभी भी जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनमें इस्तेमाल किए। में भारतीय कंपनी ये साइन करती हुई दिख रही है, लेकिन चीन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। लिथियम का एक दूसरा स्रोत जैसे कि भारत को मिल गया जो बेहद महत्वपूर्ण था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। जहां एक तरफ भारत ऐसी बैटरियों का भी निर्माण कर रहा है जो दिन में सोलर एनर्जी को स्टोरेज रख सके और इन बैटरियों की मदद से रात में एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। मतलब पूरी तरीके से एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए हर तरह के प्लान पे भारत काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जरा पड़ोसी का हाल जाने, जहाँ सीन ऐसा है कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है। हुआ क्या है, चीन ने दरअसल पाकिस्तान को ये कहा है कि आप हमारे 86 अरब रुपए चुकाएं। अब 86 अरब रुपए, अब चीन ने ऐसा क्यों मांगा है, तो दरअसल बात ये है कि चीन ने कई सारी परियोजना तो शुरू कर दी सीपेक के तहत पाकिस्तान के अंदर, और ऐसी परियोजनाओं में पावर ग्रिड भी था। बिजली परियोजनाओं के तहत चीनी कंपनियां बिजली दे रही थी, लेकिन अब इनका कहना है कि बहुत सारे पैसे हो गए हैं जो अभी तक पाकिस्तान सरकार ने भुगतान नहीं किया है। ऐसे में एक चीनी फर्म ने तुरंत 86 अरब रुपए का भुगतान करने को कहा है। 30 दिन के अंदर ये भुगतान करने के लिए इन्होंने खत लिख दिया
दिया है। अब यहाँ दो समस्याएं हो रही है। एक तो इनके पास कोयला नहीं आ रहा है। कोयला के लिए जब ये अफगानिस्तान पहुंचे थे, अफगानिस्तान ने $90 प्रति टन वाले कोयले को $200 प्रति टन में बदल दिया, यानी काफी महंगा कर दिया। काफी महंगा करने के बाद भी चीन ने कहा कि चलो हम खरीद देंगे, और चीन के ये कंपनियां अफगानिस्तान से खरीद रही थी पाकिस्तान के संयंत्रों के लिए कोयला। लेकिन अब भुगतान की बारी आई है तो पहले से तो कर्ज पड़ा हुआ ही है, इसे भी वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अब ऊपर से इन्होंने कह दिया है कि आप तुरंत से 86 अरब रुपए लौटाएं। बात क्या है? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के उथल पुथल में इस वक्त पूरी तरीके से चीन भी फंस चुका है, और चीन का काफी सारा पैसा यहाँ पे लग चुका है। चीन हर हाल में इस पैसे को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी तबाही तो इस वक्त ग्वादर में चली हुई है। ग्वादर पोर्ट को चीन ने बनाया था कई सारे मकसद के लिए। यहाँ पर जो ये ग्वादर पोर्ट है, यहाँ से भारत की नजदीकी बहुत ज्यादा है, यानी ग्वादर पोर्ट को एक बेस के रूप में चीन इस्तेमाल कर सकता था भारत के लिए। अब ग्वादर पोर्ट को जहाँ बेस के रूप में इस्तेमाल करता, तो उसके अलावे भी एक बहुत बड़ा फायदा चीन को नजर आ रहा था, और वो फायदा था इस इलाके में मछलियां पकड़ना। ग्वादर पोर्ट पर ढेर सारा पैसा लगाया चीन ने, और इसके बाद ग्वादर पोर्ट के निर्माण के बाद यहाँ पर चीनी मशीन वाले बोट उतरने शुरू हो गए। अब हुआ ये कि ग्वादर के आम लोग जहाँ साधारण नौका लेकर पहुँचते थे अपने मछली को पकड़ने के लिए, यहाँ मशीनी नौकाएं पहुँचने लगी। जाहिर सी बात है कि जो मशीनी नौकाएं हैं वो बहुत ज्यादा मछली पकड़ेंगी। ऊपर से चीनी सेना द्वारा धौंस दिखाया जाने लगा। पाकिस्तानी जो ग्वादर के आम लोग थे जो पकड़ते थे मछली, उन्हें भगाया जाने लगा। उनके लिए एक जगह निश्चित कर दी गई कि आप यहाँ से ज्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। अब इससे क्या होने लगा, जो लोग वहाँ रोजमर्रा अपनी जिंदगी बिता रहे थे मछली उत्पादन और मछली को पकड़कर बेचकर, उनकी रोजी रोटी में रोक लग गई। अब यहाँ चीन को तो फायदा होने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों को फायदा नहीं होने लगा, जिसके वजह से ग्वादर में बवाल तो मचा था। पर अब ये बवाल एक नया ऐलान के साथ आ गया है। ग्वादर को हक दो तहरीक, ये आंदोलन शुरू हो गया है, और इस आंदोलन ने कल से ही धरना देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पहुंचे थे ग्वादर की यात्रा पर, और उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ग्वादर को सुरक्षित दिखला सके चीन के सामने। लेकिन अब यहाँ पर धरना शुरू हो गया है, और ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा ये कहा जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस धरना के दौरान ये कहा जा रहा है कि हम ग्वादर बंदरगाह में कोई भी काम नहीं होने देंगे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पाकिस्तान दोनों ही तरफ से फंसा है। अगर बड़े एक्शन लेता है तो भी फंसता है, सैन्य एक्शन लेता है तो भी फंसता है, और नहीं लेता है तो भी फंसता है, क्योंकि चीन का काफी सारा पैसा अटक जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।